अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NTU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद ग़ुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात थे। ISI के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर एडजुटेंट जनरल फराइज सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के नए चीफ होंगे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। दौरान कोर्स बेहतरीन कारकर्दगी पर आसिम मलिक एहसासी शमशीर के हकदार करार पाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बतौर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी मिलिट्री तालीम हासिल की। इन्हें 6 अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। जो सियासी जमात एक मरतबा रजिस्टर्ड हो जाए उसे डीलिस्ट करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं। PTI के मुताबिक उनके वोटर्स ने उनके आज़ाद अरकान को भी पार्टी की वजह से वोट दिया था। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। 2 जजेस ने जिस तरह फैसले से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। अदालत ने कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान छीनने की कार्रवाई पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदालत ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म दे दिया। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI के मुताबिक PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया गया। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासर नहीं कर सकता। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। आइन आवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवार को नोटिफाई करे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी है। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। तफसीली फैसले में जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट का भी हवाला दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि फैसले पर अमल न करने की ऑब्जर्वेशन इंसाफ के आला तरीन इदारे को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। 2 जजेस की ऑब्जर्वेशन निज़ाम इंसाफ और अदालती अमल में रुकावट डालने की कोशिश है। जिस अंदाज में इख्तलाफी नोट तहरीर किया गया वो आला अदलिया के जजेस के इक़दार के खिलाफ है। इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल न करने की वार्निंग दी गई। जिस फैसले पर अमल ना करने का कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला है। हक़ाइक़ और कानून पर जजेस का फैसले से इख्तलाफ कानूनी बात है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आज के फैसले से नज़रसानी दरख्वास्तों को मजीद तक़वियत मिली। जिन जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा
फैसले में उनके बारे में सख्ती से लिखा गया। आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। इलेक्शन एक्ट में 2 बुनियादी तरमीम की गई, दोनों तरमीम कानून की सूरत में मौजूद हैं। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। कानून में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं है, और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़र सानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। कि इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरामीम की गई, सेक्शन 66 की और 104A की, वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है। तफसीली फ़ैसला आने के बावजूद जो इस वक्त सवाल है कानूनी प्लेन के ऊपर और आईनी एक मसला है, वो ये है कि जो लिस्ट है इस वक्त, जो मामला है, उसने डिसाइड होना है मुल्की कानून के मुताबिक। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। ECB मखसूस नशिस्तों का जल्द अज जल्द ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। अदालत उज़्मा ने जमहूरियत को मज़ीद मजबूत किया। आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। वकला कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 तारीख को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा किया जाएगा। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। बेनतीजा इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना कर सका। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज़ भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायज़ा ले रहा है। कानूनी टीम को तैयारी की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज लंदन से अमेरिका पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे, जबकि साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और OIC ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कैदी नंबर 804 के नाम पर लूटमार की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के मसाइल के हल करने की बारी कब आएगी कोई नहीं जानता। PTI वालों का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। PTI हुकूमत ने कितने खेलों के मैदान बनाए, अपनी कमीशन के लिए जामियात के अराजी की फ़रोग़ किया जा रहा है। PTI ने लोगों को गुमराह करके कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जलसे शुरू किए। जलसों में लोगों को दिहाड़ी पर लेकर आया जाता है। अली अमीन गंडापुर पहले धमकियां देते हैं और फिर पांव पड़ते हैं। अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर फ्रीक्वेंसी कम थी, ज्यादा होती तो जलसे में बर वक्त पहुंचते। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने वजीर आला पर फिर तीर बरसा दिए। कहा कि जिस गाड़ी का आपने शीशा तोड़ा वो हुकूमत की नहीं गरीब की थी। नहीं लगता वजीर आला अक्सरियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल कर रहे हैं। ये हमारे पश्तून माशरे में नहीं है, ऐसी किस्म की तकरीरें हुई
महमूद खान ने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की जिस पे कहा ये गलत बात है। तो इक़्तिदार के लिए थोड़े जैसे चीज़ों के लिए और उन पर एतमाद भी नहीं गया। कल जो इमरान आपके कार्टून बना रहा था और मस्खरे कर रहा था, इनको कोई पता नहीं है किसी मोड़ पे किसी वक्त अपनों को छोड़ दे, जो इनके मौसम होते हैं इनके साथ में जो कुछ किया है वो आपके सामने। वेलकम बैक। अब जिक्र करते हैं मईशत का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का पहला रोज अच्छा आगाज हुआ। 100 इंडेक्स बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ, जिसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई है और फिर इंडेक्स 223 पॉइंट्स की मंदी पर बंद हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में पहले दिन कारोबार का आगाज सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी ने 100 इंडेक्स को बुलंद सतह पर 82,463 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया। ताहम उसके बाद स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव आता रहा। इख्तितामी मराहिल में इंडेक्स 223 पॉइंट्स की मंदी के बाद 82,000 की सतह बरकरार न रख सका और 81,850 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में पूरा दिन 143 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। ताहम मजमूई तौर पर मुआशी इशारिये बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के पैकेज की मंजूरी मार्केट में इस्तेहकाम लाएगी। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर आज भी बरकरार रही। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 90 रोज़ भी कमी देखने में आई है, जहां अमरीकी डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। और अब आपको बताएं कि सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी आ गई है। फी तोला कीमत में 600 रुपए की कमी के बाद सोना 2,71,900 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 471 रुपए कमी के बाद 10 ग्राम सोना 2,33,110 रुपए पर आ गया। उधर आलमी मार्केट में सोना $5 की कमी से $2,617 फी औंस पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब चांदी की फी तोला कीमत 2,950 रुपए पर मुस्तहकम रही। हुकूमत ने IPPs के खिलाफ कमर कस ली है। आइंदा 5 बरस में 150 अरब की अदायगी से इनकार कर दिया। मुआहदे ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। IPPs मालिकान हफ्ते को तलब कर लिए गए हैं। ये IPPs 2020 से 2024 की मुद्दत के दौरान नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा चुके हैं और हुकूमत को धोखा देने में मुलव्विस हैं। आइंदा 5 बरस में 150 अरब तक अदायगी नहीं करेंगे। मुआहदे रसाकाराना तौर पर ख़त्म करो या फिर नताइज के लिए तैयार हो जाओ। बिजली दो, अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करो। हुकूमत ने 5 बिजली कंपनीज को इंतबाह जारी कर दिया। IPPs मालिकान को हफ्ते को तलब कर लिया। IPPs से गलत कॉन्ट्रैक्ट का खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा। हुकूमत IPPs को सलाहियत की अदायगी और एक्टिविटी पर वापसी की सूरत में पहले ही इजाफी अदायगियाँ कर चुकी है, जबकि IPPs के कर्जे भी चुका दिए गए हैं। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी सलाहियत के विंड्स प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बिजली पैदा करने वाली निजी IPPs से गलत मुआहदे किए गए। मुआहदों में ओवर इनवॉइसिंग की गई। IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। IPPs का मसला गंभीर हो चुका है। माजी में बिजली की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए IPPs से मुआहदे नहीं किए गए, जिससे खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। साबिक चेयरमैन नेपरा डॉक्टर गुलफराज अहमद की बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा कि जब तक इस मसले की तह तक नहीं जाएंगे ये हल नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान को मजबूरी में उन्हें फाइनेंस करते रहना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये IPPs बने हुए हैं। और इसमें जब तक आप IPPs के जड़ में नहीं जाएंगे, किनका इंटरेस्ट था, क्यों उस वक्त बिजली की ज़रूरत को अच्छी तरीके से देखकर फैसला नहीं किया गया, बल्कि ऐसे IPPs लगा लिए गए जो तैयार हो गए। उसके बाद पता चला कि हमारे पास ट्रांसमिशन की कैपेसिटी कम है, या इसकी डिमांड कम है, या इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो हैं, मैं ये बताऊँगा आपको कि जब तक आप इसका सद्देबाप नहीं करेंगे, इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी मईशत को ये दबाती रहेगी, बल्कि उठने नहीं देगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिए। कहा इस माफिया को लगाम डालना होगी। जिस कंपनी ने ज़्यादा शेयर खरीदे उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए और इजलास नहीं बुला रहे और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं और बोसीदा प्लांट बंद करने और इसका बोझ आवाम से हटाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। ये इतना काम भी नहीं कर रहे, बाकी तो आप छोड़ें। और इसी तरह से जो इन्होंने ये सारा जाकर कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, कोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ है, मैं कोर्ट से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई वो भी इस स्टे को ख़त्म करें। के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची के शहर के तनाजुर में न देखें, ये एक 3.5 करोड़ लोगों का शहर है जिसके 40 लाख से ज़ायद सारिफीन है। कराची 42% टोटल इनकम टैक्स में से 42% कराची देता है पूरे पाकिस्तान में। तो आप ये बताइए कि जब कराची के साथ आप ये सलूक करते हैं तो आप समझ लो पाकिस्तान के साथ ये सलूक करते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्के इलेक्ट्रिक माफिया जो इस वक्त उनके कारपोरेट सेक्टर में चंद बड़े बैठे हुए हैं, जो फ्रॉड की बुनियाद पर बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं कौम से, ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, इनका तो फॉरेंसिक ऑडिट होगा, सब पकड़े जाएंगे। कराची के बासी मच्छरों के रहमो करम पर मच्छरों के काटने से शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वबाई शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। शहर कायद मच्छरों का मस्कन बन गया। मच्छरों की बहुतात शहरियों को बीमार करने लगी। शहर में जा बजा गंदगी और गलाजत के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी समेत घरों में मौजूद साफ पानी मुख्तलिफ इकसाम के मच्छरों के पनपने की जगह बन गए। जिला अस्पताल के शोबा हादसात में यौमिया डेंगू के 5 से 10, मलेरिया और चिकनगुनिया के लगे। अच्छा, डेंगू के जो केसेस हैं वो हमारे पास 5 से 10 आ रहे हैं केसेस, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डायग्नोज हमारे पास आ रहे हैं कहीं से और से। डेंगू, मलेरिया। इसी के साथ खबरों से फिर वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।